जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से समझना। अभी हाल ही में मैंने ये चीज YouTube में पढ़ाया भी है, शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। एक बात को समझो, यहां पर प्लस है यानी माइनस तो आएगा नहीं। अब इन तीन में से कोई आंसर होगा। इसका प्रोसेस क्या होता है बच्चा? ये जो चीज होती है वो a² + b² होता है और जो ये चीज होती है ये हमारा 2ab होता है। और कहीं ना कहीं यहां प्लस है तो यहां प्लस का सिंबल हो जाता है, तभी ये बाहर आता है। बात को समझना, 2ab बराबर दिस वन, यानी ab बराबर हो जाएगा 4 × √6। अब यहां पर हमेशा याद रखना, इसको चेक करो। जैसे 4 का स्क्वायर 16, √6 का स्क्वायर 6, तो 16 6 22, यानी ये वैल्यू 22 हो गई। बोलो हां। अगर ये 22 नहीं होता तो फिर हम और कुछ करते। फिलहाल 22 हो गया, यानी इसका जो वैल्यू बाहर आएगा वो 4 + √6 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 + √6 हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यानी 140% की जो वैल्यू है बच्चा वो 77 के बराबर। कहता है यदि लाभ 6% हो, लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी हमें सिर्फ 106% की वैल्यू चाहिए। यहां पर हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन आ सकती है, इसलिए पेशेंस रखना। जी हां दोस्तों, पेशेंस रखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी। शब्द देखा जाए 7 से ये 11 बार, 7 से ये जाएगा 7 से 20 बार।
बोलो हां। अगर मैं यहीं से देखूं तो 1% की जो वैल्यू आ गई वो 11/20 आ गई। यस या नो भाई? 20% इज इक्वल टू 11, तो 1% 11/20। हमें चाहिए 106%। दोनों साइड 106 का गुणा कर दीजिए दोस्तों। अब आराम से आप निकाल सकते हैं क्या? इसका हाफ 53 होगा और ये 10, इन दोनों का गुणा कर दो तो 3 ऐसे, 5 3 8 ऐसे, 5 ऐसे, और अगर 10 से भाग दोगे 58.3 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 58.3। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ऐसे क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब में बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से सिखाए हैं, और जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसे वैसे ही पढ़ो। देखो कैसे कहता है 40% का लाभ हुआ तो हर चीज 100 में जोड़ दो, यानी 140% बराबर 77 के। फिर कहता है 6% का लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 106% की वैल्यू। आप रेशियो मेंटेन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए, आपको खुशी मिलेगी। आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले बोलो हां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया से समझिएगा। कहता है एक सिलेंडर का आयतन इतना है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए वक्र पृष्ठ सभी जानते हैं कि वक्र पृष्ठ को यह समाज कर्व सरफेस एरिया कहता है। इंग्लिश में जरूर देख लिया करें, कर्व सरफेस। एक टोटल सरफेस एरिया जिसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो एक सिलेंडर का आयतन, तो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 5500 की हो गया। वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच, और जो कि 4400 का। हमसे कहता है प्रभु हाइट बता दो। खेला है। अब खेला कैसे, उसको हल्का सा जिसने समझ लिया वाया प्रकाश कॉन्सेप्ट, खुशी मिलेगी। क्या मैं 2 का, भाई इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, बड़े प्यार से कर दो। 2 का स्क्वायर 4, चलो पाई को पाई गुणे पाई ही लिख दो, आर स्क्वायर लिख दो, एच स्क्वायर लिख दो, और 4400 और 4400 ऐसे लिख दो। देखना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ बच्चा डरता है। पहले बोलो हां। अब इस वैल्यू से भाग देना पड़ेगा, तो ऐसे करके भाग दे दीजिए। मैं इसलिए एक एक स्टेप लिखूंगा जिससे कोई कंफ्यूजन में ना आए। अब देखो कितने प्यार से, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 4:5 का रेशियो, 4 से ये 4 गया, पाई से ये पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। देख रहे कितना चलेगा, एच से ये स्क्वायर गया, पाई मतलब 22/7, एच ऐसी 4400 4400, नीचे 5 ऐसे आया। दोस्तों कैलकुलेशन को और बारीकी समझिए। क्या 22 से ये 200 बार में जाएगा? आप बोलोगे हां। क्या 5 से ये 40 बार में जाएगा? आप कहोगे हां। 7 का गुणा 40 में कर लो तो 7 चौक 28 यानी 280। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 280 आएगा। अब कह दो सर ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करना चाहते, तो आप स्वयं जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार। हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चनों को प्यार से पढ़िए। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। समझ गए? तो H इज इक्वल टू 280 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कोई रॉकेट साइंस हमने यूज किया? बिल्कुल नहीं यूज किया, मोहब्बत से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्याओं 56 और 84 के लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय का अनुपात ज्ञात कीजिए।
देखो 56 साफ साफ दिख रहा है कि 28 दूना 56 होता है, पहले बोलो हां। और 84 भी साफ साफ दिख रहा है कि 28 तीना होता है, यस या नो। अगर ये समाज आपसे एचसीएफ कहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो खुल के बोलो कि प्रभु एचसीएफ तो इसका कितना आएगा, 28 आएगा। और अगर एलसीएम कह दे तो एलसीएम कह दे तो 28 इंटू 2 इंटू 3। और फिर हमसे कहता है देवता इनका रेशियो बताइए। क्या पूछा गया हमसे? इनका रेशियो पूछा गया। दोस्तों बड़े प्यार से, बहुत संयम से सीखना। अब इसके रेशियो को कितने प्यार से प्रकाश सर करेंगे। भैया ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, सीधी सी बात 28 से 28 काट दो, ये 6 है तो 6:1 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6:1। ठोको लाइक, बोलो हां। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि x ग्रेटर है 0 से देन इसके वैल्यू बता दो। सीधी सी बात है, सिंपल सा आप एलसीएम लो तो ये x+2 हो गया, नीचे x+1 हो गया, इंटू x+3 हो गया और x+2 हो गया, इंटू x+4 हो गया, और कहीं ना कहीं मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों +3 हो गया, इंटू x+5 अपॉन x+4 हो गया। अब आप चीजों को समझिएगा। कहते हैं इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, x+5 अपॉन x+1 यानी x+5 अपॉन x+1 इसका आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x+5 अपॉन x+1। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए एक बच्चा कह रहा है नाम ले लीजिए, ले लिया उदित जी, बस पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। कुल मिलाकर सिलेक्शन ले लो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके शायद ऑप्शंस में एरर है, शायद या नहीं भी, कोई बात नहीं, हम बताएंगे, जो होगा देखा जाएगा। कहता है यदि 4 महिलाएं और 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिन में पूरा कर सकती हैं, 12 महिलाएं और 8 लड़कियों को उसी काम को, देखिए आपको बता दें इस क्वेश्चन में एरर है, यानी इस क्वेश्चन में जो पेपर हुआ था वहां पर आपको बिल्कुल साफ बताएं, वहां पर इसको एज ए एरर घोषित किया गया। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म की किताब को उठाते हैं, सीधी सी बात है, वहां इस क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, वहां इस क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, और हम बता दे रहे हैं बदलाव क्या है। यहां बदलाव किया गया, यदि 4 महिलाएं या 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिन में पूरा करती हैं तो यह बदलाव है, मतलब हल्का सा आपको अंतर आएगा। फिर से समझ लो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहां पर जो सॉल्यूशन आया था वहां स्टार लगा हुआ था और उसको एज ए एरर घोषित किया गया था क्योंकि चारों ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस किताब को एरर फ्री बनाने में छोटी छोटी चीजों को हटा दिया जाता है, तो यहां पर और की जगह या लगा हुआ है इस किताब में, जिससे ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एंड की जगह और हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब आप ओरिजिनल पेपर देखोगे वहां पर और शब्द का यूज हुआ है और इंग्लिश में एंड का यूज हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की किताब में, तो इसको एरर फ्री बनाया गया है किताब को, तो यहां शब्द का बदलाव किया गया है। अब अगर अभी नहीं समझ पाए तो स्वयं जिम्मेदार, प्लेटफॉर्म की किताब में जो लिखा है वो लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस आएगा, कहता 4 महिलाएं 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिन में करती है, तो एक महिला यानी वुमन, एक महिला
4 गुणे 58, 7 लड़कियां, एक गर्ल्स, तो 7 इंटू 58, अपना वही पुराना प्रोसेस एलसीएम 4 इंटू 7 इंटू 58, हम हमेशा ऐसे ही लेते हैं। यहां 7 आ गया और ये 4 आ गया। अब लाइन को और बारीकी से पढ़ेंगे। कहता 12 महिलाएं और 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। 12 महिलाएं 12 वुमेन 8 गर्ल्स, एक वुमेन 7 लड्डू खाती है तो 12 84 खाएंगी, एक लड़की 4 खाती है तो 8 32 खाएंगी। यानी टोटल यहां खेला मतलब खाया पिया हो रहा है 116 का। 116 से यहां भाग दे दीजिए, 58 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, 7 दूनी 14, इसका आंसर 14 आएगा। ये 14 कब आएगा, जब यहां और की जगह या कर दिया जाएगा। तो अब इसका ऑप्शंस मैच कर रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर हो गया होगा, बोलो हां मगर प्यार से। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 20,000 16,000 निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद वह सी को 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है और 4350 के छमाही लाभ, देखिए यहां छमाही इन जनरल ईयरली बेनिफिट होता है, बट क्वेश्चन में इसने हाफ ईयरली बोल दिया है। तो समझो, ए ने जो पैसा लगाया होगा 20,000 वो अपना 6 महीने के लिए लगाया होगा। बी ने जो पैसा लगाया होगा 16,000 वो कितने 6 महीने के लिए लगाया। और सी ने जो पैसा लगाया 15,000 वो सिर्फ 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ए ने 20,000 6 महीने के लिए, बी ने 16,000 6 महीने के लिए, और सी ने 3 माह के बाद आया तो इसका 3 माह के लिए ही पैसा लगा। पहले बोलो हां। दोस्तों 0 0 काट लो, 3 0 3 0 3 0, और कुछ कटता नजर आ रहा है तो वो भी काट लो। 3 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 2 बार में, 20 दूना 40 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, और ये 15। ये एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। हमसे कहता है 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा अगर देखें इससे तो 32 ऐसे लिखोगे, इन सबका योग करोगे, 5 2 7 ऐसे आया, 4 3 7 1 8 87 नीचे आया, और जो पैसा आपको दिया है 4350 ऐसे करोगे। मासूम से दोस्तों 87 से ये 50 टाइम्स गया, 32 गुणे 50 1600 रुपया आया। कितना आया, 1600। इसका राइट आंसर होगा 1600। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर आएगा वह 1600 आएगा। बोलो मगर प्यार से। तो सभी के आंसर आ रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का क्लास लीजिए ना, प्रकाश अवस्थी ऐप में चल रहा है, ऑलरेडी सब पढ़ा डाला है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल मेंस सीपीओ सब पढ़ा डाला प्रकाश अवस्थी ऐप में, जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता 25,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो एक चीज समझो, 25,000 लगाया, 31,500, तो ब्याज कितना मिला, 6500 रुपया मिला। अब ये 6500 किस में मिला, 25,000 में मिला। रेट नहीं मालूम, टाइम 4 मालूम है, अपॉन 100। कहते हैं 2 0 से 2 0। अब बाकी यहां पर आप थोड़ी सी बात को बारीकी से समझो। 250 चौका 1000 होता है और इंटू आर होता है। 2 0 से 2 0 गए, 10 से भाग दोगे तो आर बराबर 6.5%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6.5%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन है। एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100 लगाना है और इससे आपको आंसर की प्राप्ति होगी। बोलो बोलो, टेल टेल। 87 कहां से आया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूजिया गया। हे देवता,
आप खुद बताओ मेरे भगवान, जैसे कोई एक्स है, एक्स रुपए का ए बी सी में बंटवारा करना है, तो ए का जो हिस्सा होता है ना प्रभु, ए ऐसे लिखते हैं और ए बी सी ऐसे लिखते हैं और गुणा एक्स लिखते हैं, तब बंटवारा होता है। समझ गए? अगर ऐसे बंटवारा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझो जीवन में आपके कष्ट है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस कष्ट को भी रफ कर देते हैं, कल को कोई ये ना कहे वाई दिस कोलावरी। हाँ, अपने पास देयर आर सो मेनी प्रोसेस, 40 32 15 इन सबका योग करोगे 87 आएगा और यही हमारे प्रॉफिट 4350 के बराबर, यानी इसका 50 गुना हमारा एज ए प्रॉफिट हुआ। हमसे कहता प्रभु बी का हिस्सा बता दो, इसमें 50 का गुणा करोगे 1600। अगर अब नहीं समझ में आया स्वयं जिम्मेदार, सही डॉक्टर ढूंढो, अपना इलाज कराओ, मतलब सही टीचर को ढूंढो जो आपको बिल्कुल बेसिक समझा सके। ये नहीं कि सर आप बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे हो, नहीं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 4/5 3/8 9/8 का लघुत्तम समवर्त है। पहले समझो एलसीएम क्या होगा। जैसे फ्रैक्शन में कोई लिखा हो a/b और c/d, अगर इसका एलसीएम लेना होता है मासूम से दोस्तों, तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ लोगे। क्या लोगे? एचसीएफ लोगे, b, d। पहले बोलो हाँ, बस इसी पर ही प्रकाश डालिए और चीजों को सीखिए, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे तो एलसीएम किसका लोगे? 4 3 9 और एचसीएफ बच्चा सीखेगा 5 8 8। तो ऊपर वाले का एलसीएम सभी समझ गए होंगे क्या? नचौ को 36 और नीचे का एचसीएफ 1 ही आएगा। 36 इज द राइट आंसर। हमने इतना लिख के दिखा दिया, बच्चे ओरली कर लेते हैं कि प्रभु सर ये 3 इसके अंदर आ गया, 36 ये हो गया, एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है, मुद्दा खत्म, ये आंसर। समझ रहे हैं ना? बोलो बोलो, टेल। चलिए तो प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चा पूछ रहा है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं? अच्छा कंटेंट देकर। ठीक है, अगर आप टीचर हो, प्यार से मोहब्बत से पढ़ाओ, एक दिन ये समाज आपको स्वीकार करेगा। ठीक है, ये बात हकीकत है। अच्छा पढ़ाओ। 484 25 डिवीजन में x इज इक्वल टू 22। कहता है कि प्रभु इसको सॉल्व कर दो। देखो अगर वाया ऑप्शन जाए तो सीधे 25 हो गया। सर कैसे? अरे 484 22 का स्क्वायर होता है। पहले बोलो हाँ, वाया ऑप्शन जाए तो तुरंत ही हो गया भाई। 484 22 का स्क्वायर तो ये 25 से डिवाइड होगा तभी आंसर आएगा, मुद्दा खत्म। समझ रहे हैं ना? बोलो। ठीक है भैया, ये सब समझना पड़ता है। तो ये तो इसका वाया ऑप्शंस हो गया। अब अगर हमें करना कैसे, दोनों साइड स्क्वायर करो तो 484 ऐसे आएगा और ये 25 डिवाइड बाय 25x ऐसे, और ये 22 का स्क्वायर 484, इसका हैप्पी बर्थडे। फिर दोनों का स्क्वायर कर दो तो 25 डिवाइड बाय x बराबर 1, तो 25 बटा x बराबर 1। समझ गए ना? तो x इज इक्वल टू 25। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ठोको लाइक, बोलो हाँ। दोस्तों यूथ की किताब में हमने बताया हुआ है बहुत, मतलब जिसने भी हमसे सेपरेट चैप्टर पढ़ा है ट्रेन का, तो हमने बताया हुआ है क्या, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन जब कोई ट्रेन मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस कर अपनी लेंथ, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, टर्नल को या दूसरी ट्रेन को, तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। मुद्दा समझ में आया? चलो अब समझो। दिल्ली से स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है और 162 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ यह हुआ 1 घंटे में होते 3600 सेकेंड, और 120 किलोमीटर तो 120 ऐसे और 3 जीरो लगा दो जिससे मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर समझो
120 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और घंटा 1 घंटे में 3600 सेकेंड। और दोनों की लेंथ, क्योंकि लेंथ हमेशा जोड़नी है, तो कितना होगा 400 कर दो, 400 कर दो, 400 मीटर। अब इसमें कितना समय लगा ये पूछा गया। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट काला जादू सीखे हो भाई, बादशाह तुम तो, ऐसे 2 जीरो काट दोगे। सर 1200 में किसका भाग दे 400 आएगा, तो कहोगे सर 3 का दो, तो 36 में भी 3 का दो, 12 आंसर। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। तो ऐसे ही सीखोगे तभी आप समास में दूसरे से अलग होगे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। 11 के बाद 12 नंबर, ठोको लाइक। कहता 8 माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका के लिए देखो कोई रूल क्या होता है सभी को मालूम है। अगर हमसे कोई कह दे कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे, पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, दूसरे में प्रकाश हाईटेक। देखो कैसे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए, तो सबसे पहले 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर क्या आएगा 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, 16 है नहीं तो 20 आएगा। टोटल काउंट कर लो 4 4 8, 4 4 8। ठीक है, अब सर माध्यिका कैसे निकालें, तो पहला तो नियम आप समझ गए, बढ़ते हुए क्रम में। अब स्टार्टिंग से 3 काटो, एंडिंग से 3 काटो, इन दोनों का औसत ले लो। 12.5 इज द राइट आंसर। 12.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सब सिखाएंगे भाई, सब सिखाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 4 6 9 15 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। आपको उल्टा करना होगा, आप क्या करो एलसीएम ले लो, किसका 4 6 9 15 का, और 3 जोड़ दो, तो छोटी छोटी संख्या तो ये मिल गई। 4 6 9 15 का एलसीएम 15 15 15 15 गुणे 12 180, 15 गुणे 12 180, और 3 183 वो संख्या हो गई। 183 को 4 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे, 9 से, 15 से, हमेशा शेषफल 3 आएगा। लेकिन कहता है 166 में जोड़ा जाए, तो 166 इसमें घटा दो, 17 आएगा। तो 17 वो संख्या होगी जिसमें 166 को जोड़ने पर 4 6 9 15 से भाग देने पर हमेशा 3 शेषफल आता है। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करो, ठीक है, नोट्स में क्या शामिल करो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सावधान रहे, सतर्क रहे और चीजों को सीखे, लोगों के बहकावे में मत आए। 13 के बाद 14 नंबर कहता राम ने एक कंपनी के शेयर 42,000 रुपए का निवेश किया। उसने सभी शेयर का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने शेष शेयर को 10% की हानि पर बेच दिया। राम को कितना हानि हुई? एक चीज समझो, एक तरीके से आप देखो, एक तरीके से जो पैसा है सीपी जिसे कह लो, वो 42,000 रुपया है। पहले बोलो हां। अब इसका 1/3 तो 1 ही हुआ। कैसे अभी समझ में आ जाएगा। देखो 1/3 बोल रहा है ना, तो हम जब खेलते हैं तो माना कि टोटल पैसा 3 है, टोटल पैसा 3 है, इसका 1/3 तो 1 हुआ और बचा हुआ ये, तो ये वाला पार्ट हमने 10% प्रॉफिट में बेचा और शेष शेयर को 10% हानि पर बेचा। अब आप एक चीज समझो देवताओं, एक चीज समझो, 10% प्रॉफिट 10%, तो ये 10% ये हो गया, माइनस का 20 हो गया, कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, 3 से भाग दे दो, यानी यहां लॉस हो रहा है माइनस का 10/3% का। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और ये किसका निकालोगे? जो पैसा था 42,000 का, बस इसी में निकाल दो। 42,000 का 10/3 परसेंटेज मतलब 100, 2 ठो जीरो गए, 3 से गया कितनी बार? 1400 रुपए का खेला हो गया। तो 1400 इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में शामिल कीजिए। जी हां, टफ नहीं है, अच्छा है। एक बार फिर से समझो, राम ने एक कंपनी के शेयर में 42,000 का निवेश किया, तो उसका जो टोटल कैपिटल पूंजी है वो क्या है? 42,000 है, ये मान लो।
मतलब कैपिटल क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 42,000 है, राइट। उसका 1/3, तो जहां थर्ड बोला तो हमने माना पूंजी 3 है, वो बात अलग है, पूंजी ये है पर हमने माना 3 है, पहले समझो। उसका 1/3, तो 3 का 1/3 1 होता है, और फिर बचा हुआ भाग 2 ही होगा। 1/3 यानी 1 वाला पार्ट 10% लाभ में, 2 वाला पार्ट 10% हानि में, तो 10 20 तो आया माइनस का 10/3, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, 3 से भाग दोगे तो इतना हानि हो रहा है। तो ये हानि किस पे हो रहा है, 42,000 पे हो रहा है, यानी 1400 रुपए का उसके साथ खेला हो गया। समझ गए कि नहीं? चलिए 14 नंबर के बाद 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन प्यार से सीखिए सभी लोग। कहता है रूट के अंदर 625 डिवीजन में रूट एक्स इज इक्वल टू 1/5, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो ये 625 लिखा हुआ है बच्चा, तो ये 25 हो गया, पहले बोलो हाँ भाई 25 हो गया, और ये रूट एक्स है तो रूट एक्स ऐसे आएगा, सिस्टम हैंग होना चालू हो गया, और ये 1/5, ठीक है। अब ये हैंग होगा, कलर बदल देते हैं, आप बताना कहां हैंग होगा। 5 का गुणा इसमें हुआ 125 हुआ, बराबर रूट एक्स, ठीक है, कलर बदल गया नहीं, इसीलिए। अब इसका होल स्क्वायर कर दो मेरे भाई, होल स्क्वायर तो 125 का स्क्वायर 156 25 होता है, बच्चा जानता है, यही इसका आंसर, यही इसका आंसर। डिजिटल चीजें ऐसी ही होती है बच्चा, जब इन्वर्टर से सब कुछ चल रहा होता है तो खेला ही होता है उसके साथ, समझ गए। पढ़ाऊंगा 16 का नंबर क्वेश्चन। कहता है 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पे। बेसिक क्वेश्चन है, देखो 20,000 रुपए है बच्चा, इसका 8% परसेंटेज से 2 जीरो गया, 8 दूनी 16 यानी 1600 आया। इसका 8% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो गया, 16 अट्ठे कुछ ना कुछ होता ही होगा, कितना होता है बता दो, 128, चलो यही मान लेते हैं। हमसे कहता भैया सीआई बताओ, तो 2:1 का इंटू ये 3200 हो गया, 128 हो गया। अगर आप लियो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे, वाई दिस कोलावरी, 8 दूनी 1600, 0 16 128 ही आएगा, 3328। ऑप्शन नंबर सी हो। एक मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ? हाँ यहां मिस्टेक है, छापने में हो गया मिस्टेक, ठीक है, 3328 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा क्वेश्चन था? 16 नंबर, ठीक है, 3328 इसका आंसर होगा। आई होप ये तरीका आपको पहले से मालूम है, भर भर के बताया गया है, बोलो हां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है, और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। देखो यहां थोड़ा सा खेला है, उस खेले को समझो। 1/25 ऐसे है, 1/x ऐसे है, पहले बोलो हाँ, 1/x ऐसे है और 1/625 ऐसे है, यानी इनका भरत मिलाप होगा, जल्दबाजी में गलत होगा। भरत मिलाप में ये ऐसे और ये ऐसे आएगा, ये बात याद रखना। यानी ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 की पावर 4 होता है, भरत मिलाप में ये 5 की पावर 6 होगा, और ये 1/x² आएगा। x² बराबर 5 की पावर 6, बच्चा जाएगा, 5 क्यूब आएगा, जिसे 125 कहेंगे। यही इसका आंसर है। जल्दबाजी में बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए तो सेशन को बढ़िया से पढ़िए और सीखिए। 17 के बाद 18 नंबर,
देखिए इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहता है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कोई सीरियल पैटर्न में नहीं है, सभी को जोड़ोगे और जितने नंबर्स होंगे उससे भाग दोगे, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जोड़ी दो। 4 9 13, 13 5 18, 18 18 7 25, 25 3 28, 28 और 28 3 31, 6 37, 28 3 31, 6 37, 3 हासिल। ठीक है, 9 9 9 दुनिया 18, 18 18 9 27, 27 10 37, 37 और 3 40, 3 43, सभी का योग किया तो 437 आया। 3 3 6 3 9 1 10, 10 से भाग दे दो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 43.7 इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है। तो मूलधन क्या है, एक चीज समझो। माना मूलधन 100 रुपया, पहले मेरी बात को समझो। पहले साल का 10% तो 10% मतलब 10 मिलेगा। दूसरे साल में 10% तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 का भी 10% यानी 1 मिलेगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन 100 रुपए पे कैलकुलेट करते हो तो हर चीज एज ए परसेंटेज होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 11%, ये हमारे पास एज ए 10% हो गए। समझ गए ना, एज ए हो गए क्योंकि 100 रुपए पे कैलकुलेट। तो यही 11% बराबर 154 के, और हमका का चाहिए, 100% चाहिए। तो 11 से इसको भाग दोगे तो 14 बार में, यानी 1% बराबर 14 के, तो 100% बराबर 1400। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1400 आएगा। कितना आएगा, 1400 इसका सही आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हा। कितना आएगा, 1400 इसका सही आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है टीसीएस एग्जाम कराती है। देखिए एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस ही करा रही है देवता, ये बात हमेशा याद रखना। और पेपर होने के बाद ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, का मतलब आप सामाजिक नहीं लग रहे हो। हाँ और क्या, खराब भले लग रहा होगा। कह रहा 3000 का 2/3 भाग और 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। यानी दोनों का डिफरेंस चाहिए, बस भाग दे दो। तो ये वैल्यू 2000 हो गई बच्चा। यहां भाग दोगे 3 दूना 600 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1400, 1400 इसका आंसर हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे संख्या 683479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 8 के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है। 1 2 3 4, और 4 के बाद कितनी है, 2 संख्याएं, और इसका अंतर ज्ञात करो। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में से 4 गया 6 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 7 आएगा। 79600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 21 का जो सही आंसर आएगा 79600 आएगा। बोलो हां। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। चलिए, तो 79600 इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि रामू, रोहित, श्याम मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन, रामू, रोहित और श्याम मिलकर किसी कार को 8 दिन में कर लेते हैं। रामू अकेले इसी कार को 16 दिन में, रामू अकेले इस कार को 16 दिन में, रोहित अकेले इस कार को 24 दिन में। तो श्याम अकेले इस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। मासूम से दोस्तों इसका प्यार से एलसीएम लो, जो कि 48 आएगा। 8 से भाग दोगे ये 6 आएगा, 16 से 3 आएगा, 24 से ये 2 आएगा। देखा जाए रोहित की कार क्षमता 2, रामू की 3, तो श्यामू की 1 हुई।
श्यामू एक दिन में एक लड्डू खाता है और खाने 48 हैं, तो 48/1 यानी 48 इज द राइट आंसर। कितना? 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये एक फर्जी क्वेश्चन है जिसको आप प्यार से देख लोगे तो बन जाएगा। सर कैसे? ये चीज आपकी एज ए स्क्वायर हुई, ये चीज आपकी एज ए बी स्क्वायर हुई। अब मोटा मोटा समझो, अगर 2ab लिखना होगा तो a जो कि 21.98 होगा, b जो कि 0.04 होगा, और इंटू सॉरी यहां प्लस है, तो ये हमारा जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है। बस इसका कंपैरिजन कर दो, ये x है। अब जब आप गौर से देखते हो बच्चा, इससे ये हैप्पी बर्थडे, इन दोनों का भरत मिलाप यानी इंटू 0.08 आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 23 का 0.08 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ भी पढ़ सकते हो, सब प्रैक्टिस होना चाहिए। ग्रुप डी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आसानी आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बच्चा जानता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। बोलो हाँ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहां 2 रख दीजिए। ये 6, तो 6 का 36 हो गया। बोलो बोलो। और 2ab bc प्लस सी ए, 2ab bc प्लस सी ए, 2ab bc प्लस सी ए, तो दोस्तों यही हमको चाहिए, तो इसे कैपिटल X मान लो। 36 में 2 गया 34, 2 से भाग दोगे तो x बराबर 17। ठोको लाइक, बोलो हाँ। इसका आंसर 17 आएगा। 17 इज द राइट आंसर। चलिए 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। जैसे इसका मान ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी भाग दिया तो ये ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी हो गया। बोलो हाँ। दोस्तों बस अब इन दोनों को जोड़ दोगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। और मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आएगा। 5 4 9 होता है, 9 6 15 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 235.9 इज द राइट आंसर। तो 35.9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि थीटा बराबर 60 देन इसका मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर थीटा बराबर 60 है तो इसी में पुट कर दो। जब रखोगे तो 2 cot 60। cot 60 का मतलब बच्चा जानता है कि cot 60 की वैल्यू क्या होती है। 1/√3 स्क्वायर करोगे तो 1/3। सेम चीज 1/√3 स्क्वायर करोगे 1/3, यानी ये भी 2/3, यानी ये भी 2/3। कट्टम कर दोगे तो आपको एक आंसर प्राप्त होगा। 26 का आंसर 1 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक शंकु की त्रिज्या, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इंग्लिश में पढ़ लो कर्व सरफेस एरिया, कभी गलत नहीं होगा, दोनों अर्थ मालूम है। देखो शंकु आप अच्छे जानते हो, ये इसकी त्रिज्या 7 है, स्लंट हाइट 24 है, तो ये 24 हो जाएगा। फिलहाल कोई जरूरत नहीं क्योंकि वक्र पृष्ठ कह रहा है, यानी पाई RL की वैल्यू चाहिए। वैसे तो बच्चा कहेगा 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, तो 11 का मल्टीपल फिर यही आंसर है, मुद्दा खत्म। फिर भी करो 22/7 ऐसे, रेडियस 7 है और 25 है। 7 से 7 गया 25, 22 550 आंसर आएगा।
जब भी पाई का इंटू हो तो आप चीजों को बहुत अच्छे से जानिए। जी हां दोस्तों, पाई का इंटू हो तो आप चीजों को बहुत अच्छे से जानिए। ठोको लाइक, बोलो हां। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 का 48 है तो छठी संख्या क्या है? बहुत बार सिखाया है कि 6 गुणे 39 ऐसे करोगे, 6 गुणे 48 ऐसे करोगे और -44 गुणे 11 करोगे। बस इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा। फिर भी लोगों ने कहा सर हम सॉल्व नहीं करते, सर प्रकाश कला दिखाओ। तो प्रकाश सर कानपुर वाले कहते हैं कि भैया ऐसा करो 39 ही मान लो कि इसका औसत 39 है। अगर ये 39 है इधर वाले पोर्शन में गया तो ये कितना ज्यादा है? तो खुल के बोलता है सर 9 ज्यादा है। तो 9 गुणे 6 यानी 54 ज्यादा हो गया। बोलो हां। अब इधर में 4 का गुणा है, नहीं इधर में 11 का गुणा ये। अब 39 से 44, 39 से 44 कितना ज्यादा है? तो 5 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो ये 54 हो गया, ये 55 हो गया, यानी माइनस का 1 आया। क्या आया? माइनस का 1, यानी अपने आंसर में -1 की कमी करनी पड़ेगी। माइनस का 1 आया ना, -1 की कमी करो। 38 इज द राइट आंसर। अब ये बताओ क्या ये आंसर सही है? पूछता है भारत आपसे 28 नंबर का आंसर। क्या 38 सही है? बोलो बोलो, अरे सही है देवताओं। ऐसे फिर समझो। जनरली आप क्या करें, इसका इंटू करें, इसका इंटू करें और इसका इंटू करके घटा के सॉल्व करें, 38 आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो चीजों को समझो। इनमें से हमने एक को मान लिया, माना 39 एज ए एवरेज है, हमने ऐसा मान लिया। 39 से 48 9 ज्यादा, 1 का 9 ज्यादा तो 6 का कितना ज्यादा? 54 ज्यादा। और 39 से 44 देखा तो 5 ज्यादा, 1 का 5 तो 11 का 55 ज्यादा। 54 में 55, 54 में 55 घटाओगे -1 का खेला हो रहा है। तो 39 में 1 घटाओगे, 38 इज द राइट आंसर। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। चलिए समझ गए। 28 के बाद 29, एक प्यारा सा क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, जिसे समलंब चतुर्भुज बोल दिया जाए। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि जैसे ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, और अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो 1/2 आमने सामने की साइड का योग और इंटू हाइट, जो कि ये होता है। अब हम अपना प्रकाश क्वेश्चन पे डालेंगे। क्वेश्चन में कहता है दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और समलंब चतुर्भुज बोल दिया, यानी ट्रापेजियम बोल दिया। प्यारे दोस्तों, जब ट्रापेजियम बोल दिया तो एक चीज समझो, ये जो चीज है वो एज ए 90 हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल, और कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि समलंब चतुर्भुज। यहां 90 लगाना भूल गया है, ठीक है। तो ये इसका ऐसा हो गया। तो एक चीज देखो, ये 9, ये 15, तो ये 12 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। 3 4 5 के ट्रिपलेट से 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15। अब उसके बाद एक चीज समझो, अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी इन दोनों का योग 9 8 17 होता है, और हाइट जो कि 12 है, ऐसे 2 से ये 6 बार में गया, 17 गुणे 6 102। 102 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले बोलो हां सर। 28 के बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन भी था, सभी लोग सीख गए, इसका आंसर 102 आएगा। अब आया 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे दिए गए पाई चार्ट में फर्नीचर के विनिर्माण पर हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है, और पाई चार्ट का अध्ययन करें और बताइए। यहां कह रहा है प्रत्यक्ष श्रम लागत, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी 28% हमारा क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। पहले बोलो हां। तो कह रहा है इसका केंद्र से कोण बताइए। सभी लोग जानते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है। पहले बोलो हां। 1% बराबर जो कि 3.6 डिग्री होता है, और हमें सिर्फ 28% में कितना एंगल बन रहा है यह बताया गया है। 28 का इत्थे, 28 का उत्थे, गुणा कर लो, आंसर ला लो, गुणा कर लो। और देखो 48 लास्ट में 8 इसी के, तो यही होगा, मुद्दा खत्म।
100.8 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक बोलो हाँ, इसका आंसर 100.8 होगा, क्योंकि और किसी की लास्ट में 8 है भी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे दोस्तों। स्पीड से इनको कर सकते हो और खुशी ले सकते हो आप। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अभी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। लो अब तो बढ़िया दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। कहता है नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड नीचे हैं, एक्स वाई जेड समझ गए। कहता 3 से 5 के दौरान शाखा एक्स के औसत उत्पादन, 3 से 5 के दौरान यानी 4b एक्स यानी इनका औसत, तो जोड़ लो मेरे भाई। 55 35 कितना होता है? 90 90 50 140, और इसका औसत यानी 3 से भाग, सीधी सी बात, तभी औसत होगा। एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि में वाई का औसत, तो वाई में 45 45 90 90 55 कुछ ना कुछ होते होगा, 90 55 145, और औसत तो 3 3 से 3 गया, 5 से ये 28 बार, 5 से ये 29 बार। ठोको लाइक बोलो हाँ, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 31 है, 31 है। चलिए आई होप सभी लोग सीख गए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दुनिया भर की बातें कर रहा है। कह रहा है विभिन्न राज्य से किसी बैंक में पीओ पद के लिए साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सभी वर्षों के दौरान किस राज्य में साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है? उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश ये है। पहले बोलो हां, और इससे अधिक होना चाहिए। अगर हल्का सा कॉमन सेंस है तो बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा, नहीं है तो स्वयं जिम्मेदार हो, और क्या, फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। एक चीज समझो, अगर मैं इनके इधर देखूं, इधर वाली रो में मोटा मोटा देखना, मोटा 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 मोटा, आप पहले इसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया और इस रो को पहले कर दिया, पहले समझो। वो बात अलग है कि मुझे मालूम है कि आंसर ये है बिहार, पर नहीं करूंगा। अब यहां पर देखो, ये 140 ज्यादा है, ये दोनों सेम सेम है, ये 100 ज्यादा है, इधर वाला पहले बोलो हां, इधर वाला 120 ज्यादा है, इधर वाला 10 ज्यादा है, यहां सिर्फ ये 140 ज्यादा, यानी इसका मतलब अभी उत्तर प्रदेश केरल से ज्यादा है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। फिर से देखो, फिर से देखो। आप कहते हो सर जोड़ो तो, हाँ 2G लोग कर तो रहे हैं, समझने। ये 50 ज्यादा, ये 120 ज्यादा, ये समझ लो, ये भी समझ लो, ये 100-150 ज्यादा तो भी कोई फायदा नहीं, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। 280 300 ज्यादा, 320 से 80 ज्यादा, 260 से ये खूब ज्यादा, ये खूब ज्यादा, ये खूब ज्यादा, यानी यही नहीं होगा। तो कौन होगा? बिहार। अब बिहार बैठ के जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। कैसा लगा? देखो वैसे तो पहले बिहार ही जोड़ा जाता, फिर उत्तर प्रदेश जोड़ा जाता, हमने नहीं किया क्योंकि हम जानते थे आंसर क्या है। सीधी सी बात है, हमने आपको उल्टा करके बताया कि आप पहले ऐसे कंपैरिजन कर लो, और ओरल, ये नहीं कि बैठ के जोड़ने लग गए, लाओ आज हवन करना है, इससे कोई फायदा नहीं। चलिए 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, यानी ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, बड़े प्यार से निपटा देंगे। कहता है नीचे दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जिसमें किसी देश की किसी वर्ष के दौरान पड़ोसी देश से विभिन्न राज्यों ऐसा ऐसा बोला गया। देखो, यदि उस वर्ष के दौरान आयत पर 10 करोड़ की राशि व्यय की गई हो तो उस वर्ष जैव रासायनिक, बायोकेमिकल और ज्वेलरी में पर कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय की गई है? कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय की गई है, ऐसा बोल रहा है। ज्वेलरी पे बोल रहा है, बायोकेमिकल्स में बोल रहा है। तो बायोकेमिकल्स में 42 डिग्री है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूं, और ज्वेलरी में 48 डिग्री है। ये दोनों को जोड़ते हो तो 90 डिग्री है। पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि सर्कल अगर बनता है और अगर ऐसे पिज्जा के 4 टुकड़े तो ये 90-90 डिग्री होता है, और ये पोर्शन 25-25% कहलाता है। यानी 90 डिग्री को अगर आप परसेंटेज में देखें तो 25% कहलाता है। यानी 10 करोड़ का सिर्फ 25% यानी 1/4 निकालोगे जो कि 2.5 करोड़ आएगा।
सी इज द राइट आंसर। 2.5 करोड़ इसका आंसर आएगा। बोलो हां। हर चीज को वेल मैनर प्रॉपर बता दिया है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।